हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं सेमो रिजॉर्ट में हूँ। ये ब्रू में पड़ता है, नागापुतु के बहुत ही करीब है। हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं सेमो रिजॉर्ट में हूँ। ये ब्रू में पड़ता है, नागापुतु के बहुत ही करीब है। यहाँ दरअसल मेरे आने की वजह कुछ इस तरह है कि दोस्तों मैं बहुत बिजी आदमी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना काम पकड़ के बैठा हूँ, ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। रात भर जागता हूँ 3-4 बजे तक, फिर सवेरे भी जल्दी उठना पड़ता है। इस तरह हो गया मेरा ज़िंदगी, इसलिए दोस्तों से मिलना जुलना भी इतना नहीं होता। कॉलेज वाले दोस्त तो गए, स्कूल फ्रेंड्स दिखते नहीं, वर्क कलीग्स तो मेरे बहुत कम ही है। इसलिए कभी कभी मैं कुछ सीनिक लोकेशंस में अकेले ही निकल पड़ता हूँ अपना बाइक लेके, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। और ख़ासकर मुझे इस तरफ ब्रू का जो इलाका है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी खूबसूरत है। पाइन ट्रीज हैं यहाँ पे, और विंटर में खासकर जब पाइन नीडल्स गिर जाते हैं तो ज़मीन रेडिश सा दिखने लगता है, और वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये रिज़ॉर्ट काफ़ी शायद 2 साल पहले मैं यहाँ आया था, तब से काफ़ी कुछ बदल गया है। मैं देख रहा हूँ कि रेलिंग नए लग गए हैं। ये तालाब जो है पहले पूरा सूख गया था ये बंद टूटने की वजह से, लेकिन अब ये बन गया है। और काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी अभी चल रहा है, रेनोवेशन प्रोसेस में है शायद, क्योंकि विंटर में हर होटल्स के लिए जीरो में थोड़ा ऑफ सीज़न सा होता है। क्योंकि मैं खुद एक होटल मैनेजर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है विंटर का सीज़न जो है वेरी लिमिटेड टूरिस्ट जीरो में आते हैं। चलिए, लेकिन आज मैंने अपने लिए टाइम निकाल लिया। आप लोगों को भी अपने लिए टाइम कभी कभी निकालना चाहिए, भले ही दोस्त हो ना हो, अकेले निकल पड़ो, कुछ देख लो। और मेरा मानना है कि दोस्तों, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हेन यू आर अलोन इट गिव्स रूम फॉर पर्सनल इम्प्रूवमेंट। अंदर से जो इम्प्रूवमेंट होता है वो जब अकेले होते हो तभी हो पाएगा। जब तक आप इंटरनली नहीं सोचोगे, जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट, हाँ ये सही वर्ड है, जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका इनर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि म्यूजिक फेस्ट के दौरान यहाँ काफ़ी लोग आते होंगे, क्योंकि हर किसी रिजॉर्ट में ये नहीं होता कैंप फायर का फैसिलिटी। यहाँ आप देख सकते हो कि हाल ही में किसी ने यहाँ कुछ पार्टी किया है, और ये काफ़ी वीरान सा जगह है, पहाड़ों के बीच है। जो सेमो, हम सेमो कहते हैं उस पेड़ को, शायद स्प्रिंग सीज़न में ये जगह और भी सुंदर होता होगा। वाइल्ड हिमालयन चेरी, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ नाम निकल जाएगा। दोस्तों, लोग मुझे हंसते हैं कि मैं कभी बाहर घूमने नहीं जाता। मुझे घूमने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी तक आज रेसिडेंट ऑफ जीरो, आज ना पता नहीं, मैंने जीरो पूरा नहीं देखा। आज से टूरिस्ट मैं इतना बाहर नहीं घूमता, काम के लिए जाता ज़रूर हूँ और फिर जगह कुछ देख लेता हूँ, लेकिन आज से टूरिस्ट में बाहर कभी नहीं जाता। क्योंकि जीरो में इतने सारी चीज़ है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा। मैंने तले वैली नहीं देखा, पंगे नहीं देखा, मैंने हाखेतरी नहीं देखा, चौथी वाटरफॉल नहीं देखा, और ऐसे कई सारे रिजॉर्ट्स और एस्थेटिक जगह हैं जिसे मैंने देखा नहीं अभी तक। तो आप बोल सकते हो कि सेमो रिजॉर्ट ये नया सा लग रहा है। 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले आया था यहाँ, और अब काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे। ये सुंदर रेलिंग बने हैं, यहाँ केबिन से छोटे छोटे आप देख सकते हो प्राइवेट पार्टीज़ के लिए। चलिए चलते चलते बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत कम कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। जहाँ देखो वुड का इस्तेमाल किया है, बम्बू का इस्तेमाल किया गया है, कंक्रीट बहुत कम है।
यहाँ केबिन भी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ चेयर होगा क्योंकि रेनोवेशन कर रहे हैं, रीपेंट कर रहे हैं चेयर्स को। तो ये है एक प्यारा सा केबिन। और नीचे मुझे वाटर बॉडीज बहुत पसंद है दोस्तों। जहाँ तालाब, पोखर कुछ दिख जाता है, नदी दिख जाता है, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। बोटिंग पॉसिबल है दोस्तों। और एक बोट भी पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि रेनोवेशन पीरियड है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो उस वजह से अभी बोटिंग शायद नहीं होगा, या फिर हो। मुझे दोस्तों जीरो में राफ्टिंग करना है, नहीं सॉरी राफ्टिंग नहीं, कायाकिंग करना है। एक्सरसाइज के लिए मैं चप्पू चलाना चाहता हूँ अपने कायाक में। सी लेक के लोगों से भी मैंने बात किया था और सी लेक से बात करना बाकी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरा अपना कायाक हो तो बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। बस मैं टीवी में देखता रहता हूँ, वो चीज़ मुझे करना है। अगर ये परमिशन दे दे तो हर सुबह यहाँ आऊँगा एंड आई विल सेल द कायाक। दोस्तों एक चीज़ तो है कि जीरो में हाल ही के दिनों में क्लबिंग से ज़्यादा जो रोस्टिंग पार्टीज होते हैं वो बहुत पॉपुलर हुआ है। वैसे क्लबिंग हाल ही में शुरू हुआ है, दोलोमंदो बार वगैरह जो भी है, बुरी बार, क्लबिंग रिलेटिवली नया है जीरो के लिए। लेकिन जो रोस्टिंग है ये होते आया है, हाइकिंग है होते आया है। ऐसे लोकेशंस पहले नहीं थे, हम जंगलों में पका के मीट रोस्टिंग वगैरह करके खाते थे। लेकिन अब ऐसे कई सारी जगह हैं जहां आपको चेयर मिलेगा, पानी मिलेगा, टॉयलेट की सुविधा, टेंट भी लगा सकते हो। तो इस वजह से रोस्टिंग पार्टीज जो है जीरो में काफ़ी पॉपुलर है इस वक्त। मैं बता रहा हूँ ख़र्चा भी कम जाता है, तो ये जगह उसके लिए सही है। दोस्तों आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अकेले घूमना ये गलत बात है? क्या अकेले खाना गलत बात है? अगर आप अकेले खुश रह सकते हो तो क्या आप खुदगर्ज हो जाते हो? इज इट नेसेसरी फॉर ए मैन टू बी हैप्पी ओनली व्हेन ही इज अराउंड पीपल? नाउ हियर्स माय ओपिनियन, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। द सूनर यू एक्सेप्ट इट द बेटर यू विल फील। नाउ religious people, you know, the saints, the pastors, fathers, जो बड़े बड़े साधु महाराज होते हैं, इनको आप दुनिया के किसी भी कोने में डाल दो, ये खुश रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दूर दूर तक पैदल चल के जाएंगे, बद्रीनाथ, कैलाश, ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं है उनके पास। कैसे कर पाते? हम लोग होते आया मेरे पास जैकेट नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास एडवेंचर बाइक नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों ये लोग खुश हैं क्योंकि ये लोग सीख गए हैं कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम मटेरियल्स। मटेरियल्स कैन गिव यू प्लेजर एंड आई एग्री, टेम्पररी हैप्पीनेस, बट इन द लॉन्ग रन यू विल वांट मोर मटेरियल, एंड एज यू कीप ऑन वांटिंग मोर एंड मोर, योर हैप्पीनेस will be controlled by material gains. And there is one thing the entire modern civilization is focused on. I think success has been so materialized in modern times that it's wrong. I think success is what makes you happy. A certain post cannot make you happy. दोस्तों मेरे हिसाब से सक्सेस एक बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है। Just because you attain success doesn't mean you'll be happy. आपने ऋतिक रोशन का वो इंटरव्यू शायद देखा होगा जिसमें वो कहता है कि people told me when I become successful I'll be very happy. ऋतिक कहता है कि where is happiness? I can't find happiness. तो इस तरह का चीज़ है दोस्तों। Success is not happiness. Success definitely is a place. It gives you respect. It gives you a sense of fulfillment, but success is not happiness. It's not. तो मैं यहाँ ऑफ टॉपिक भटक गया। यहाँ भी छोटे छोटे पुल है दोस्तों, आप देख लीजिए, ये भी है, ऊपर भी है, काफ़ी सुंदर जगह है दोस्तों। तो दोस्तों ये जगह जो है, अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
पेचपुतू से लगभग 500 मीटर पहले आता है ये, 300-400 मीटर। उसमें एक लेफ़्ट डाइवर्जन होता है कच्चे रास्ते का, वहाँ से बस 50 मीटर में है ये। आप देख सकते हो, शायद आपने मेरा बाइक का प्रोमो देखा होगा। अगर आप बाहर से आए हो जीरो में तो आप ये जगह देख सकते हो। आपको कोई सेफ़ जगह जहाँ कोई पियक्कड़ आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, फ़ाइन नहीं लेगा, इस तरह का जगह चाहिए आपको रोस्टिंग करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। चाहे आप बोमदिला से हो, तवांग से हो, चाहे आप सेप्पा से हो, चाहे आप श्रीलंका से हो, सेमो रिजॉर्ट इज़ द प्लेस, यू कैन कम हियर। दोस्तों मुझे सेलिंग इतना इंटरेस्टिंग लगता है। कभी कभी जब मैं ईटानगर जाता हूँ तो ऐसा सोचता हूँ कि जो रंगा नदी है उसमें ही कुछ किसी तरह का नाव लेके वहीं पे सेलिंग करने लगूँ। कॉफ़ी पिया था कुछ ही देर पहले और इट्स अ वेरी डिसेंट कॉफ़ी। सर्विस बहुत जल्दी मिलता है दोस्तों। और आप देख सकते हो यहाँ भी काम चल रहा है। और यहाँ ये भाई लोकल संगर है ना, टूरिस्ट लोग के लिए भी है। मतलब आप बाहर वाला आके वो कर सकते हैं ना। आप देख लीजिए अंदर भी है। जीरो में आजकल कड़ाके की ठंड है तो आप देख सकते हो, यहाँ आके भी आप चिल कर सकते हो। दोस्तों यहाँ एक मुझे मैडम दिख गया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैडम आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम है मिस लिखा यारम। लिखा यारम जी, आप याजाली से आए हो? हाँ, याचुली। याचुली से? यस। और मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बेज पहना है। हाँ। ये इंस्टीट्यूट ऑफ डाइट। ओह डाइट का है ना? हाँ, अच्छा डाइट स्टूडेंट। ओके, तो इतना दूर यहाँ कैसे आ गया? एक्चुअली हमारा खासकर सेमो रिजॉर्ट में घूमने कैसे आया? कैसे पता लगा इस जगह का? हाँ, मैं अच्छा से बताऊंगी डिटेली। तो सबसे पहले हम डाइट याचुली से है। तो हम लोग का यहाँ कुछ FI ट्रेनिंग चल रहा है ऑब्जर्वर के साथ। तो ऐसा करके हम लोग अपना ट्रेनिंग आज कंप्लीट किया है जी। तो आज ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमें बहुत ही भूख लग रहा था। तो हमारा जो ऑब्जर्वर है, हमारा जो लीडर है, वो जो ये जगह को देखा है, पता है सेमो रिजॉर्ट। हाँ, तो वो जो तो उनका रिकमेंडेशन था। हाँ, वो लेके आए। आपके यहाँ खाना खाने आए हैं। ओके, आपने क्या ऑर्डर किया? हमने यहाँ का लोकल खाना। ओके, लोकल क्विजीन मैडम ने यारम जी ने ऑर्डर किया है। और ये तो मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे। फ्यूचर में और अच्छा होगा शायद। तो बाद में शायद ये बहुत ही बेहतर होगा। दोबारा आओगे? आप रेकमेंड करोगे इस जगह को अपने दोस्तों के लिए? हाँ, मैं अपने दोस्तों को यही कहना चाहती हूँ कि अभी तो काम चल रहा है फिलहाल, लेकिन जब ये काम बन जाएगा ना तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत होगा। तो सब लोग आइए देखिए। और रोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो हाँ, ये बस मालिक को मैं ढूंढ रहा हूँ, उनसे एक सवाल पूछना है। हम जीरो वाले ऐसा होते हैं कि हमने बड़ा नदी नहीं देखा, हमने बड़ा तालाब नहीं देखा। हाल ही में सी लेक और सिखे लेक बना है। तो जब भी हम दूसरे जगह याजाली याचुली में जाते हैं ना, तो जीरो से जो भी गाड़ी चला के जाते हैं नेपको डैम के सामने थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो हमें देखने में मज़ा आता है। तो वही सोच रहा हूँ कि यहाँ जब भी कुछ इस तरह का छोटा मोटा तालाब बन जाता है ना, तो हम लोग उसमें नाव चलाने का मन करता है, स्विमिंग करने का मन करता है। वो मतलब इसलिए हुआ है ना क्योंकि जीरो में स्विमिंग करने के लिए जगह नहीं है। सी लेक में मना है, सिखे लेक में मना है, स्विमिंग पूल एक बना है। लेकिन मेरा हिसाब से ना मैडम, जो नदी में नेचुरल जगह में स्विमिंग करने उसमें मज़ा ही कुछ और है। हाँ, वो तो है। आप जानते हैं स्विमिंग? नहीं। अरे ये चलिए वालों को भी स्विमिंग नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, आपको सीखना होगा। हाँ, ठीक है। क्योंकि स्विमिंग एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ हमें क्लोजेस्ट नेबर्स है याजली वाले ही पता नहीं लोगों को स्विमिंग सिखा पाएगा। ओके, एनीवे लिखा यारुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों म्यूजिक बज रहा है, कैरोके भी हो सकता है यहाँ। बाय, बिजी हो? बिजी है? चलिए दोस्तों, किसी और दिन पूछ लेता हूँ। ठंड काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन मुझे यहाँ कायाकिंग करना है। जीरो के रिजॉर्ट वालों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 200 पी सीरीज का रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना पर्सनल कायाक करने दीजिए। मुझे करना है, मैं पैसे दे दूंगा आपको, कायाक भी खरीदूंगा, पैसे भी मैं ही दूंगा। मुझे कायाकिंग करना है। दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ
दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह आऊँ तो वहाँ का सबसे बेस्ट रिजॉर्ट कौन सा है, क्या क्या देखने के लिए है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए आप किस जगह में रहते हो। मेरा फेसबुक पेज में दोस्तों कई सारे राज्यों से फॉलोअर्स हैं और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि आप लोग मुझे फेसबुक में फॉलो भी करते हो। शायद कुछ चीज़ मेरा अच्छा लगा होगा करनी में कतनी में, इसलिए आप मुझे फॉलो करते होंगे। तो मैं अपने फॉलोअर से पूछना चाहता हूँ कि आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके गांव में आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है? प्लीज़ कमेंट में अगर एक फ़ोटो अपलोड आप कर सकते हो तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानूंगा। और वैसे मैं जीरो में जितने भी देखने लायक चीज़ है, हो सकता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ना हो, लेकिन फिर भी आपको शांति का अनुभव होगा, नेचर के सामने है। अगर आपको दोस्तों मल्टीप्लेक्स देखना है, बाहर जाना है, क्लबिंग करना है, जो मोर देन एमिनिटीज़ होते हैं वो देखना, तो जीरो आपके लिए सही जगह नहीं है। ये मैं बड़े बेबाक तरीके से बोलूँगा। जीरो इज़ फॉर नेचर लवर्स एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेरी क्लोज टू नेचर like this Samo Resort that you can find in Jiro. If you want peace, come to Jiro. The people are good, accommodation is cheap, except Music Fest. Sorry. You'll enjoy if you like nature. That's what Jiro is famous for, and I think that is what Arunachal should be famous for in the whole world. We should somehow set an example of harmony with nature. But when I look at the developing towns, the cities, we are following the trends of others. We could go a different way, but we are bluntly copying everything from outside. Things can be different here, but it's easier said than done. Especially I'm a journalist and a media person, so it's easy to talk like that, but real change will come from the change of mindset, and to change mindset is the hardest. Anyway, thank you for watching this. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस छोटे से व्लॉग को देखने के लिए। अब समय है मैं कुछ यहाँ खा लूँगा, मैं आपको बताऊँगा मैं खाने वाला हूँ